पाकिस्तान और मलेशिया में दोस्ती और ताउन की राहें रोशन, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को अपना दूसरा घर भी करार दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम बोले, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन को फरोग दे रहे हैं। हम दोनों चाहते हैं गजा के फलस्तीनियों की मुश्किलात कम हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से भी खिताब, मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। शहबाज शरीफ मेहमान, अनवर इब्राहिम मेज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आमद पर मलेशिया हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। मलेशियन के मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़रा और दीगर हुकाम से मुसाफा। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब की उर्दू तर्जुमे की तकरीबी रूनुमाई में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। Iqbal says, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की पार्लियामेंट में गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग वफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की। मुआफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं बढ़ती है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सैलाब से 65 लाख लोग मुतासर हुए। पीपी सेनेटर्स का एहतजाज, सेनेट से वाकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान का माहौल ठंडा करने की कोशिश। कहा, पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। अपोजिशन के दोस्तों को खुश होने की ज़रूरत नहीं। एहतजाज करना हर किसी का हक है। राना सनाउल्लाह ने तफसीली बयान दिया था, दोस्त मनाने जाएंगे तो पीपल्स पार्टी अरकान वापस आ जाएंगे। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। कौमी असम्बली में भी इख्तलाफात की बाज़गश्त। राजा परवेज अशरफ बोले, कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगाएगा। हमने मार्शल लॉ दौर में भी अपोजिशन की है। हम खैर, इज़्ज़त और एहतराम की बात करते हैं। ऐसा ना हो सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमज़ोर हो जाए। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के वॉकआउट को फ्रेंडली फायर करार दे दिया। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी वाले अगर संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। सेनेट में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो। मैं आपको झूठ, लालच, बेहिसी, नाअहली की ट्रॉफी देता हूं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और यहां वॉकआउट हो रहा है। दोनों पार्टियां सिर्फ दिखावे की सियासत कर रही हैं। पूरी कौम तकलीफ में है। बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। पंजाब में 4700 से ज्यादा गांव अभी भी ज़ेरे आब हैं, काम पर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मुफाहमत के बादशाह हुकूमती इत्तेहाद रेस्क्यू करने आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान होने वाली कशीदगी को कम करने के लिए मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात की वजाहत मांग ली। सईद गनी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को तन्हाई से निकाला।
तो इस वक्त तो वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वज़ीर आज़म अब पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल की तारीफ़ करेंगे। मज़ीद कहा, वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है, नहीं चाहते हमारे हुकूमत से निकलने के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। सारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। कभी इनसे पूछे एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें किए चले जा रहे हैं, बट टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती जो है अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है ये कारनामे करने के लिए। बहुत काम है। सैलाब के लोगों को इस वक्त रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाबी वार, कहा आपका हाल आधा तीतर आधा बटेर वाला हो गया है। वो हमारी इत्तेहादी हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबके सामने है। आपके पास इनकी बात करने के लिए कुछ नहीं है। आपने सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। आइए आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान दिखाऊं। आप मुझे कश्मीर ले चलिए, नवाब शाह, घड़ी खुदा बख्श ले चलिए। आपने क्या किया है? पंजाब में घर बन रहे हैं और ना सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने भी लफ्ज़ी तीर बरसा दिए। कहा सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है। हमारा काम आपको खटकता है। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात और तस्वीरें ना बनवाएं। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं। हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। खुदारा कैमरे एक तरफ रखवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंचें। हमें अवामी खदमत के लिए छुट्टी के दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम इतवार हो या कोई और दिन, हर वक्त अवाम के दरमियान और उनके मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत पंजाब हुकूमत पर सीखपा। पार्टी क़यादत के खिलाफ बात करने वालों को सख्त जवाब देने का ऐलान। कासिम अली गिलानी कहते हैं हमारी क़यादत पर बेखुदा इल्ज़ामात लगाए गए। हमारा मुआहदा नहीं है कि हमने पंजाब हुकूमत की सिर्फ तारीफ़ ही करनी है। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। गजा का जंग से अमन की जानिब सफ़र। हम मनसूबे पर मिस्र के सियाती शहर शर्म शेख में मुज़ाकरात का आगाज़। हमास, इसराइल, अमरीका और कतर के नुमाइंदे शरीक। अमरीकी सदर ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ को मिस्र भिजवाया। इसराइली आर्मी चीफ की मुज़ाकरात के दौरान धमकियाँ। कहा अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर रज़ामंद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सफाक नेतन्याहू के कान खींच लिए। दोनों के दरमियान फ़ोन पर सख्त जुमलों का तबादला। अमेरिकी अहदेदार ने इंकशाफ किया हमास की मंजूरी के बाद ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत हुई थी। अमेरिकी सदर ने उसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही इसमें जश्न मनाने जैसी कोई बात है। ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के जवाब पर गुस्से में आ गए। कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम हमेशा इतने मनफी क्यों रहते हो, ये एक जीत है, उसे कबूल करो। हम मुआहदे पर पेशरफ्त के बावजूद इसराइल के तबाहकुन हमले। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, 176 जख्मी हो गए। इसराइल ने फ़लस्तीनी फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ग़ज़ाए क़िल्लत के बाइस एक और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। सफाक इसराइल के शिकंजे से निजात। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 गिरफ्तार कारकुन मुल्क बदर। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी रिहाई पाने वालों में शामिल। इसराइली वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये कारकुन अमरीका और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के शहरी हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को यूनान और स्लोवाकिया मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई की कोशिशें भी जारी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन की मदद से चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है। भारत की तरफ से किसी किस्म का एडवेंचर खारिज अमकान करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारत कुछ करने से पहले अपने नुकसान के बारे में ज़रूर सोचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने भारत को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। सियासी तौर पर मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारतीय अवाम इनसे पूछ रहे हैं कि मुल्क के साथ क्या किया है। भारत आलमी सतह पर तनहा हो रहा है और पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पजीराई मिल रही है। मजीद कहा, गजा में जिस दिन अमन हुआ, इसराइली वज़ीर आज़म की एंड गेम शुरू हो जाएगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अडियाला के मकीन से मेल मुलाकातें, बैरिस्टर सैफ और मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी, पार्टी इख्तलाफात पर मुशावरत, अली अमीन गंडापुर ने बानी की हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से पैगाम भिजवाया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी अखाड़े में नई अपोजिशन लीडर्स उतारने का फैसला, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई, कायदे हिस्ब इख्तलाफ होंगे। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। जो बंगला नंबर 7 है मिनिस्टर एनक्लेव में कब आपने दिया है? जी आपने दिया है? हुकूमत ने दिए। आपको बड़ी तकलीफ है। और मिनिस्टर एनक्लेव में पूछे कि उधर कौन कौन सेनेटर रह रहे हैं, उधर कौन कौन MNA रह रहे हैं, और फिर ऐसे लोग भी उधर रह रहे हैं जो ना MNA है और ना सेनेटर है। ये पूरी दुनिया घूम जाए, लेकिन मुझे पता है इमरान वली खान की हर चीज से तकलीफ होती है। मिनिस्टर इनक्लेव में गैर मुतल्लिका लोगों का बसेरा, सरबराह ANP एमन वली खान ने बंगला नंबर 7 से मुतालिक सवाल पर अहम इंकशाफ कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मिनिस्टर इनक्लेव में जाकर देखें वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर फिक्र के बाद दिए जाते हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद करने का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंच की तश्कील को अदालती असूलों के मुनाफी करार दिया। लिखा, जब असल मुकदमा 13 रुकनी बेंच ने सुना था तो उनमें से 5 जजेस मौजूदा बेंच में शामिल नहीं। मौजूदा बेंच में शामिल ना होने वाले जजेस में फैसले के मुसन्निफ जज भी शामिल हैं। तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं। वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की, ताहम नजर सानी का दायरा महदूद होता है, इसलिए नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। सिर्फ वो फैसले नजर सानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय नजर सानी की बुनियाद नहीं बन सकता।